और वहीं से मेरे लोगों के मतलब एक मैसेज मिला, एक आपस में एक दूसरे की बात सुनने को मिली कि वैसा बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम आपको करना चाहिए। तो जो पहले वाले जवान रहते हैं, सूबेदार साहब रहते हैं, नायब सूबेदार रहता है, हवलदार रहता है, वो मेरे नंबर देते हैं कि वैसा ये झुंझुनू जिले के अंदर शहीद यात्रा निकालते हैं, और वो मेरे से संपर्क में आ जाते हैं कि जहां कोई शहीद होता है उसके परिवार के साथ मिलजुल के अपना सुख दुख बांटें। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से मैं काम करता हूँ। राजनीति एक समाज सेवा है, यदि कुछ सच्चे दिल से करना चाहे तो राजनीति एक समाज सेवा ही है। खुद को शहीद भगत सिंह बनना पड़ेगा, तभी आपको काम आगे चलेगा, अन्यथा काम नहीं चलेगा। फिर वो अपवाद करते हैं, नई नई घटनाएं करते हैं, वो शौक पूरे करने के लिए। पढ़ो लिखो मेहनत करो, पढ़ाई में जरूरी नहीं है पढ़ाई में 100% जाओ आप। एक अनपढ़ आदमी हो, आप अपना बिजनेस लेके आप बहुत आगे तक पहुंचा है। मैं मेरे सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहूंगा कि भविष्य में आने वाले टाइम के अंदर जो 20 साल पहले जो सिस्टम था वो सिस्टम दोबारा चलेगा। राम राम साहब, मैं रोहित चौधरी और देख रहे हो अपनी शेखावाटी। तो क्या हाल चाल है तारे सारा का, एक बार नीचे कमेंट में लिख के बता दो। तो आज मेरे साइड में जो शख्सियत बैठी है, शायद कोई पहचान की मोहताज भी कोनी है। भाई दिनेश फौजी जना शहीदा के खातर आपको पूरो आजीवन जो है समर्पित कर रखो है। कठे भी झुंझुनू जिले के अंदर कोई भी अगर भाई है, कोई माँ को लाल, कोई भाण को भाई शहीद हो जाए है, तो सब पहले भाई साहब उठे पूछा रहे हैं। और उस शहीद ने एक आपा देखा तो जब हूँ अना यो जो यात्रा चालू करी है, वो टेम का पास है, वो यात्रा को एक जज्बो, वो शहीद को सम्मान का अलग के अंदर जो है 4 चांद लागण लाग गए हैं। लेकिन जब हूँ भाई साहब यो कारबार संभालो है, जना पास है शहीदा ने सम्मान मिलनो जो है अपना स्टार्ट हो गो है। आ जाओ आपा भाई साहब वो बात करा। भाई साहब सब पहले हमारे चैनल में तारो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू भाई, आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद। भाई साहब जठे भी झुंझुनू जिले में कोई भी जगह झुंझुनू की माटी को लाल शहीद हुआ है, तो सब पहले मानो कठे भी अगर जावा तो दिनेश भाई साहब भी दिखे। तो तारे मन में या कहीं आई कि पापा ने शहीदा के सम्मान के लिए कुछ अलग करना चाहिए? इसमें देखो रोहित भाई, 2019 के अंदर सबसे पहले जो दिसंबर के अंदर अपने राजस्थान के 3 लाल शहीद हुए थे, तो ग्लेशियर के अंदर बर्फ में दब गए थे। 2 तारीख को शाम को उनको कैजुअलिटी हुई थी 5 बजे, उनकी डेड बॉडी मिली थी 6 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग, और 6 तारीख को उनको बाई हेलीकॉप्टर से अपने झुंझुनू लाल तो जो था उसको झुंझुनू लाया गया था। तो झुंझुनू जैसे 5 बजे हेलीपैड पहुंचे, हल्डे गांव का था हवलदार राजेंद्र सिंह। तो जैसे एयरपोर्ट अपने झुंझुनू पहुंचे, तो झुंझुनू पहुंचने बाद में क्या हुआ कि अब उसके परिवार वाले उनको लेने के लिए झुंझुनू पहुंच गए हेलीपैड पे। तो मेरे को मैसेज मिला कि वैसे वैसे से बात है। मैं झुंझुनू एयरपोर्ट पहुंचा, उनके परिवारों को समझाया कि अभी आप इस समय लेके जाओगे इस डेड बॉडी को, तो उसका ना तो कोई मान सम्मान होगा, ना इसका अच्छे से तरीके से दाह संस्कार होगा। सुबह अपन पूरी जगह व्यवस्था करेंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, इनका सबका मान सम्मान करेंगे, अच्छे से सम्मान करेंगे। तो उन लोगों ने मेरे परिवार वालों की बात मान करके उसने पोस्टपोन कर दिया। सुबह अर्ली मॉर्निंग वो डेड बॉडी खेतरी पहुंचे लेकर के, खेतरी से हम बबाई ले गए। बबाई ग्राउंड से मैंने फर्स्ट तिरंगा यात्रा स्टार्ट की, जो 13 किलोमीटर में तिरंगा यात्रा थी, दौड़ते हुए झंडा लेकर के। और वहीं से मेरे लोगों के मतलब एक मैसेज मिला, एक आपस में एक दूसरे की बात सुनने को मिली कि वैसा बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम आपको करना चाहिए। तब से मेरा जज्बा हो गया, तब से मैं कंटिन्यू पूरे जिले के अंदर अपने जो भी अपने छोटे बड़े भाई जो शहीद होते हैं उनके सम्मान यात्रा मान लो या तिरंगा यात्रा मान लो, यात्रा के अंदर मैं शामिल होता हूँ। हो सकता है किसी कारणवश इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं हूँ, तो मैं जो मैसेज छोड़ देता हूँ ग्रुपों के अंदर, मेरे छोटे भाई बड़े भाई जो साथी जो जुड़े हुए अपने से नीर भाई जिस गांव का शहीद हुआ है, तो वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, यानी कि वो मैनेजमेंट है वो पूरा उठे में देख ली ही जो भी शहीद का सम्मान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए स्टार्टिंग में तो क्या लोगों को पता नहीं था भाई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे अपन काम करने लगे ना तो लोगों को महसूस हो गया। अब ऑटोमेटिक मैसेज आ जाते हैं, जैसे सैनिक कल्याण बोर्ड से फोन आ जाता है मेरे पास, जैसे गार्ड को पूर्ण देने के लिए जो जयपुर से वो आती टुकड़ी आती है। अब मेरे को ये पता कि आज मतलब जयपुर में कौन कौन सी गार्ड है जो यहाँ पे है स्पेयर में। पहले 5 राजरथ थी, 7 जाट थी, अभी वो आ गया अपने आर्टिलरी आ गई है, उसके बाद में एक और बिहार रेजिमेंट भी आ गया अभी जो जस्ट है। तो उनके जैसे वो चेंज होती है ना, तो जो पहले वाले जवान रहते हैं, सूबेदार साहब रहते हैं, नायब सूबेदार रहता है, हवलदार रहता है, वो मेरे नंबर देते हैं कि वैसा ये झुंझुनू जिले के अंदर शहीद यात्रा निकालते हैं, और वो मेरे से संपर्क में आ जाते हैं। तो उनसे अपने को मैसेज मिलता रहता है। फिर हमारे भाइयों के पास मैसेज पहुंच जाता है कि वैसा कहाँ हुआ क्या हुआ, उसमें अपनी पूरी टीम को एक्टिव कर देते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो भाई साहब एक चीज बताओ कि ते इतनी शाला को यात्रा निकालन लाग रहा हो, और एक के अंदर जो है एक अलग नाम जुड़ गो थारो कि आप यह बात कह भी इसका हर मार सुनने में भी आई कि ते लगभग आज 4-5 साल पहले एक चुनाव भी लड़ो थो, और उनका पास एक अलग रूप ते राजनीति ने दियो, यानी कि ते लोगों का सागा एक नेत्रा की राजनीति न करके एक नेतृत्व की राजनीति के अंदर देखो मैं 2019 के अंदर जिला परिषद चुनाव की तैयारी की थी मैंने, और फिर
2020 ये शहीद यात्रा निकाल चुका था। 2020 26 जनवरी को मैंने तिरंगा यात्रा निकाली थी। मेरे वार्ड नंबर 28 के अंदर जो 32 गांव पड़ते हैं, 24 नंबर वार्ड के अंदर, उसमें 32 गांव पड़ते हैं। रायपुर ग्राउंड से मैंने युवा साथियों के साथ तिरंगा झंडा लेके, मेरे 4 साथी रायपुर गांव के जो बच्चे थे, चारों जॉब लग गए आर्मी के अंदर, वो चारों बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के और 32 किलोमीटर की यात्रा पूरी हम दौड़ते हुए निकाली थी, तिरंगा यात्रा निकाली थी। और रायपुर ग्राउंड में हमने उसका समापन किया था। उसके 10 दिन बाद में वहां उसके फुटबॉल के मैच स्टार्ट किए थे। तो उसी दिन से हमने तिरंगा यात्रा का नाम देना स्टार्ट किया था। चुनाव अपने आगे खिंच गए, कोरोना टाइम आ गया। कोरोना में हमने समाज सेवा की, लोगों की मदद की, जो अपने से बना वो किया हमने। आगे बढ़ के सैनिटाइज करना और कुछ करना, मैंने मेरे घर परिवार छोड़ के बाहर रहना स्टार्ट कर दिया था। और गांव के अंदर ट्रैक्टर से सैनिटाइज करना, सब्जी बांटना, सब कुछ काम किए। यानी कि जो जनता के कले तारुक करे हुए वो सब मैंने सब कुछ किया। उसके बाद में जब 2020 के अंदर चुनाव हुए, चुनाव रिजल्ट जो भी रहा, अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, चुनाव हार गए, कोई बात नहीं है। लेकिन जितना अपने अंदर कैपेसिटी थी, जितना अपने काम किया लोगों के अंदर, उतना अपने को फल मिला है। उसके बाद में रूटीन में अपने कंटिन्यू जुड़ गए लोगों से। तो अपने और राजनीति तो होती नहीं है। इससे साथ अपने समाज सेवा का मेन मुद्दा यही है कि जहां कुछ शहीद होता है उसके परिवार के साथ मिलजुल के अपना सुख दुख बांटें, उसे अपन एक साझा करें, एक टीम को जोड़ करके वहां तिरंगा यात्रा निकालें, अच्छा मैसेज जाए, अच्छे लोगों में भावना जुड़े। और तब से आप देखो 2019 के बाद में, उससे पहले आपने कभी सुना कोई फलाने गांव में शहीद हुआ तो शायद मैसेज नहीं मिलता था। लेकिन जब से मैं इस शहीद यात्रा निकालने लगा हूं तो हर तो नेता पहुंचता है, MP, सांसद, विधायक, SDM, तहसीलदार, भाई प्रशासनिक अधिकारी तो सभी जाते थे पहले भी, लेकिन जो नेतागण थे वो कोई नहीं जाता था, छोड़िए अपनी विधानसभा के अलावा। आजकल सभी नेतागण वहां पहुंचते हैं, साथ पैदल भी चलते हैं, दौड़ने की कोशिश भी करते हैं, जितना उनसे होता है सब कुछ करते हैं। यानी कि कहना मतलब यही है कि जब तक तय या यात्रा स्टार्ट न करी थी, वो पहले जो कोई बड़े लेवल को नेता या फिर जो आसपास का जो लोगों को जो जुड़ाव है वो उठे को नहीं है। तो भाई आप लोग खुद ही देख रहे हो भैया, चोर रहे हो भैया, आप किसी से पूछो, आप अपने जूनियर सीनियर जो अपने पत्रकार उनसे पूछो, आप पहले 2019 से पहले का अखबार उठा के देखो, आप आपके शायद आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ है, आपको पता चल जाएगा कौन कितना समाज सेवा करता था, कौन कितना सहयोग करता था, कौन शहीदों के लिए क्या करता था। आज तो लोग पीछे से दौड़ने तिरंगा यात्रा नाम देने लग गए, चुनाव के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन मैंने तिरंगा यात्रा नाम दिया था, उस दिन तिरंगा यात्रा नाम मैंने कोई चुनाव प्रचार के लिए नहीं दिया था, मैंने ओनली फॉर शहीदों के मान सम्मान के लिए। आजकल एक चीज देखोगे कि जे कोई भी चुनाव आवे है या पीछे अपने MLA का ले लो, MP का ले लो, तो लोग उन टाइम के ऊपर भी जो है यहाँ की यात्रा बहुत सारी निकाली है। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से मैं काम करता हूँ। मैं एक मतलब कि जो समाज के हित की जो बात होती है उससे जुड़ा हूँ। राजनीति मेरा कोई परिचय भी नहीं, राजनीति में मोहताज भी नहीं हूँ। मैं आज भी दोबारा बोल रहा हूँ ये बात कि जहां भी शहीद परिवार के लिए, युवा वर्ग के लिए, किसान लोगों जहां भी कोई मुद्दा होगा, मैं आपको सबसे पहले आगे मिलूंगा, जहां जमीन बैठा मिलूंगा, जहां धरना प्रदर्शन वहां बैठा मिलूंगा। मेरे को ओनली फॉर चाहिए जो समाज सेवा वही होती है जो हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़े। राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है। आप ये नहीं कि आज मैं कोई दल के अंदर हूं और मैं झंडा उठाऊं कि हाँ उनको ये करो वो करो, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं है, किसी पार्टी के साथ भी नहीं है। यदि कोई पार्टी गलत काम करे तो हम खिलाफ खड़े मिलेंगे, तो सही करे तो सबसे साथ रहेंगे। अच्छा, यानी कि यो कोई मतलब को नहीं कि आज थे 2-4 साल करके बाद में थे एक अलग चुनाव के अंदर आगे दिखो या कोई और बात हुई। यानी कि हर आदमी की कठिन कठे एक चीज स्टार्ट हुआ है, शायद सवाल मेरे बुरो भी लाग सकता है कि लोग पहले समाज सेवा के अंदर आवे हैं, धीरे धीरे आपको वर्चस्व बनाओ है, तो अच्छा एक चुनावी चेहरा आगे आ जाए कोई न कोई पद के रूप में, ए पर क्या कहना चाहूंगा। देखो ये इसका मतलब ये आपको बताना चाहता हूँ कि छोटे रोहित भाई, राजनीति एक समाज सेवा है। यदि कुछ सच्चे दिल से करना चाहे तो राजनीति एक समाज सेवा ही है, ठीक है। उसको आप राजनीतिक तरीके से समझते हो तो अलग बात है, बाकी उसको अपने ऐसे समाज सेवा, यदि ऐसा कहीं मौका मिला, समाज की तरफ से कोई ऐसा अपना मौका दिया और बुलाया, तो उसमें हम जाएंगे, मिलेंगे, खान टिकट है, और समाज का उसमें मतलब राजनीतिक रूप में भी समाज सेवा करने का मौका कोई देगी जनता तो उसको लेंगे, उसको बुरा नहीं मानते इस चीज का। भाई साहब एक चीज बताओ, आज के दिन अगर आप बात करा आपने झुंझुनू जिले की, जय के अंदर एक जो प्रशासन है झुंझुनू जिले को और जगह भी नितना नांगड़ा है, इनको जो काम देखता हुआ कड़े न कड़े शर्मसार घटना अपन ने देखने मिले है रोजाना कि प्रशासन है वो दिन प्रतिदिन भ्रष्ट हो जा है। यहाँ की मैं काल की एक घटना बताऊंगा, काल परसों के अंदर जो घटी काटली नदी का पुल के ऊपर, जो पिछली साल के अंदर भी उठे 2 घटना हुई और लगभग बताए हुए जाए साल के अंदर उठे 1-2 घटना हो जाए। और प्रशासन ने बहुत सी बार जो पास को गांव है खुडाना, वो गांव का काल 2-3 आदमी मन मिला और उन्हें बात बताई कि प्रशासन ने बहुत बार अड़े अवगत करवा दिए गए और पुणा को कोई भी काम जो है वो को नहीं हुए। देखो इसमें कुछ कमजोरियां अपनी भी होती हैं, कुछ कमजोरियां प्रशासनिक अधिकारियों होती हैं, कुछ कमजोरियां ठेकेदारों की होती हैं और कुछ कमजोरियां उनकी होती हैं नेताओं की भी। जिस दिन अब आपको पता है कि आज दिनेश कुमार गलत है,
पता आपको, पूरी जनता को पता दिनेश कुमार गलत है। जिस दिन समाज सेवा का टाइम आता, जिस दिन राजनीति टाइम आता, उस दिन उसको जवाब देना चाहिए। फैक्ट पॉइंट तो वही है भाई, जनता के हक में क्या होता है, जनता का मत होता है सबसे बड़ा, तो उसको मतलब कि सही निर्णय लेना, सही काम में लेना, और जो उस मत के ऊपर अपने झुक जाते हैं, दब जाते हैं ना, तो फिर वो ऑटोमेटिक सारा काम खराब हो जाता है, सिटी बाई सिटी सारी खराब हो जाती है फिर आप, क्योंकि फिर वो प्रशासनिक अधिकारी वो भी दब जाएगा, फिर राजनेता पर बड़ा बन के आएगा, फिर वो राज में रहेगा और कुछ रहेगा, उसके डर से वो जैसे बोले वैसे काम करेगा, तो सारा सिस्टम एक मतलब सीट बोर्ड से ताकत, बोर्ड सही काम में ले लेंगे तो सब कुछ सही काम हो जाएंगे, बोर्ड का गलत उपयोग करेंगे तो सारा काम नहीं हो जाएगा। एक काल परसों की घटना है गांव बुढ़ानिया का बास की, और शायद मैं धनी को नाम भी को लेना चाहूंगा। वो धनी इतना रो रो के रिक्वेस्ट करने लग रहे तो, और उन्होंने एक बात मारा आगे जाहिर करी, बात थी पुलिस प्रशासन के खिलाफ, कि कुण से भी थाने के अंदर आज के दिन कोई भी भाई साहब गरीब आदमी अगर जा है और अगर बिना जैक सेट का जा है तो FIR भी कुल लिखी जाए, और कोई भी जनप्रतिनिधि हुआ आदमी के गैलने कौन खड़े होता है। पुलिस वाला का जा तो एक नॉर्मल कांस्टेबल जन सरकार आम जनता की सेवा के लिए सैलरी दे है, वो उन लोकल लोगों के ऊपर जो आम जन है वह उन्हें सहायता खातर जा, उनका नहीं घुड़नाणो, उन्हें धमकाणो, ये काम देखने मिले हैं। तो देखो मेरा तो ये कहना है, यदि मौका कहीं मिला कभी भविष्य में, हाँ। और जिस दिन इस लायक बनेंगे हम, हाँ। तो उस दिन हम ये रास्ता जो बता रहे हो आप इसका साफ कर देंगे, 100% करेंगे। हाँ। लेकिन आज क्या है, आज जैसे आपने कोई मेरा मुद्दा बताया कि वैसा फलाने जगह पीड़ा है, और मैं उस मुद्दे को लेकर के कहीं भी धरने में बैठ गया, मान लो कहीं आंदोलन कर दिया, उस समय ये लोग क्या करते हैं, एक पीठ के पीछे पीठ छुपाते हैं, वो कोई सामने नहीं आना चाहता। उसमें दिक्कत क्या होती है कि जो लड़ाई आदमी लड़ाई लड़ना चाहता है उसका कम से कम साथ दे सकता है। आज मैं इस मुद्दे की लड़ाई लड़ूंगा, मान लो आपने जो मुद्दा बताया इसमें लड़ाई लड़ूंगा, कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, एस पे कोई जाना, धरना देना, कंप्लेंट करना, वो करना, लेकिन उसके पीछे तो आदमी चाहिए ना। अकेला लड़ाई लड़ूंगा, पीड़ा तो सभी को है, बिल्कुल मुद्दा तो मैं उठा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ भी तो कोई हो। लेकिन सब यहाँ अपनी भावना क्या है, सही भगत सिंह से बनना चाहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी घर में आ जाए, पड़ोसी घर में आ जाए, तो वो सिस्टम नहीं होगा, उसको सुधारना पड़ेगा, खुद को शहीद भगत सिंह बनना पड़ेगा, तभी आपको काम आगे चलेगा, अन्यथा काम नहीं चलेगा। तो आज के दिन एक और चीज थार हूं पूछना चाहूंगा कि वो जो आपनो समाज है, आज एक आपा आंकड़ो उठा के देखा कि आज को जो यूथ है वो एक अलग दिशा में जा रहे है, और आज जो 15 साल पहले एक यूथ था वो अलग दिशा में गयो। आजकल यूथ आवे है वो स्कूला कॉलेजा के अंदर बहुत सारी गलत लत और भगदड़बाजी आप कैस कहा, छोटा छोटा बच्चा है वह अलग दिशा के अंदर जान लग रहे हैं, और उनका पेरेंट्स से वह कड़े न कड़े ए बात वाकिफ भी है, और वह केवल उन्हें बोलने को नहीं या बोलने में ही या चीज तो आपको विकास का ते उन युवा शक्तियां के संदेश देना चाहूंगा कि जब आपको मार्ग है वो बिल्कुल न भटके। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ बच्चों को, छोटे भाई जो भी हैं, कि आज के दिन क्या करते हैं, आज के दिन एक सोशल मीडिया के ऊपर नए नए आइटम चल गए हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया के ऊपर मान लो, नेट के थ्रू मान लो, कोई गेम्स चल गए, कोई और जुआ चल गया, कोई और बैटिंग बडिंग चल गया, तो ये बच्चे क्या करते हैं, जैसे 12वीं क्लास करते करते क्रॉस करते हैं ना, तो उनको एक मतलब शौक हो जाता है कि फलाना आदमी ये कपड़े पहन रहा है, फलाना साथी वो कपड़े पहन रहा है, एक अपना आप में एक महसूस करने लग जाते फीलिंग वो, और उसको पीछे वाली फीलिंग को नहीं याद करते कि अपना परिवार कैसा है, अपने माँ बाप कैसे हैं, अपना घर में क्या साधन है, लेकिन वो उस पड़ोसी को देखते उसके साथ उसके पीछे वो जाहिर होती है, तो वो क्या करेगा, फिर वो मोबाइल के थ्रू है ना, वो गेम से फंसेगा और किसी बचेगा, उसमें स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं, उसको नए नए शौक पाल लेते हैं, और फिर से जो उसमें कमाना बंद हो जाते हैं, तो फिर वो अपवाद करते हैं, नई नई घटनाएं करते हैं वो शौक पूरे करने के लिए। तो मैं तो उनको संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो अपने जो विद्यार्थी जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर है, जो आजकल जो सोशल मीडिया जो मैच खिला रहे हैं और कुछ जुआबाजी करा रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जो आप देख के कि भाई बच्चे पढ़ने वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों को उम्र को इस लाइन में नहीं डालें, मेरा तो यही मानना है। और मेरे तो जहां जो बच्चे मिलते हैं उनको शिक्षा यही देता हूँ कि भैया इस लाइन में मत जाओ, पढ़ो लिखो मेहनत करो, पढ़ाई में जरूरी नहीं है पढ़ाई में 100% जाओ आप, एक अनपढ़ आदमी हुई आप अपना बिजनेस लेके आप बहुत आगे तक पहुंचा है, और एक जो पढ़ा लिखा आदमी है वो अपने घर बैठा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको क्वालिटी दिमाग होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए आदमी के, और मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, कोई भी काम को लाभ लगन होनी चाहिए, तो उस लाइन में न जाने की बजाय आप अच्छी लाइन में जाओ। तो एक लास्ट जो संदेश जो मेरा दर्शक देखने लाग रहे हैं, उनने आज जीवन के अंदर जो फिलहाल एक समाज ने एक अलग सुधार की आवश्यकता है, जो आपा देखा कि आज 20 साल पहले एक आंदोलन चलिया कर तो कुरुतिया ना छोड़ने को उठे ही समाज एक अलग दिशा में जान लाग रही है, तो ए दर्शकान के संदेश देना चाहूंगा। मैं मेरे सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहूंगा कि भविष्य में आने वाले टाइम के अंदर जो 20 साल पहले जो सिस्टम था वो सिस्टम दोबारा चलेगा, दोबारा लोग उसको अपनाने लग गए हैं,
उसी रूटीन में आना पड़ेगा, उसी रख रखाव में रहना पड़ेगा, उसी खान पीन में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? कि जो आज के दिन 60 साल की उम्र में लोग जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, 30 साल में उम्र हार्ट अटैक हो रहे हैं, नई नई बीमारियां लग रही हैं और बहुत सी वो हो रही है, तो उसको देखते हुए लोग समझने लग गए कि अपने को कुछ जीवन में आना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं एक मैसेज और दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं मेरे क्षेत्रवासियों से, मेरे जिलेवासियों से ये निवेदन करूंगा कि अपने गांव में जहां भी कोई शहीद होता है, अपने को जितना टाइम मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जहां भी कोई शहीद होता है उसकी यात्रा में जरूर पहुंचे, उसका मान सम्मान करें और प्लस में उस परिवार का ढांढस बंधाएं। और जब भी कोई त्योहार होता है उस घर में एक बार जाके मिलकर जरूर आए 2 मिनट के लिए, ताकि उसको फीलिंग नहीं हो कि हमारा बच्चा शहीद हो गया, या मेरा बेटा शहीद हो गया, या मेरा भाई शहीद हो गया। उनको ये फीलिंग हो, गर्व हो कि हमारा बच्चा देश के लिए शहादत दिए और हमारे पास हमारे बच्चा जैसा और बैठा है और पूरा गांव हमारे साथ है। चलो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मैं तारी बात कराई दिनेश भाई साहब फौजी हूँ, जो कि आपका जीवन को एक लंबो अरसों समाज सेवा के अंदर देने लाग रहे, शहीदा खातर जी जान हो तैयार रहे। और यो तो है ही है, साथ ही साथ युवाओं ने एक नई दिशा देने कर लाग रहे। आपा ये चीज रोजाना अपने आम जीवन की घटना है। और भाई साहब एक बात कही थी, बामन बहुत ही ज्यादा पसंद आई कि भगत सिंह तो सब ने चाहे, पर चाहे पड़ोसी के घर में, खुद आड़ो न हुए। तो इन चीज के ऊपर एक बार ध्यान दियो जा कि अगर तारे साथ कठे भी कुछ भी गलत हुआ है, ते कोई भी तारे सरकारी काम के खातर, कोई भी सरकारी दफ्तर के अंदर जाओ हो, कोई भी सरकारी अधिकारी तारो लीगल काम अगर नहीं करे है, एक साथ साथ अगर कोई भी पुलिस थाने के अंदर ते जाओ हो, FIR ग्राउंड ने या ताने कठे भी न्याय न मिला है, कोई भी रिश्वत मांगे है, तो एक बार की एक वीडियो थाने शूट करनी है और मेरे कने सेंड करनी है, मेरे चैनल का माध्यम हो, या जो थारे साथ दिन और रात में खड़े रहूंगा। और मेरा साथ बड़ा भाई जी भी है, उसका तो केवरो कोई अगर आठे होगा तो ये भी ताना अपने साथ मिल जाएगा। पर जो गलत कर रहे हो है ताने उनके खिलाफ एक मैसेज जरूर जो है मने छोड़नो है, और एक वीडियो शूट जी जानू मैं तारे साथ हूं। क्योंकि जब तक थे ए समाज ने नहीं सुधारोगा, जब तक थे करप्शन खुद वो खत्म नहीं करोगा, तब तक इंडिया के अंदर बिल्कुल खत्म नहीं होगा। तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। राम राम सा।